नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएल TG2 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर यूपीपीसीएल का ऑफिशियल पेपर है। दोस्तों, इस पेपर में 50 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तथा पेपर के दूसरे भाग में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन सहित कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 2019 में हुए TG2 के पेपर में पूछे हुए इंग्लिश के प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे सबसे नज़दीकी वर्ड को चूज करना है जो कि हमें इस खाली स्थान में भरना है। तो हमारा क्वेश्चन है, द विलेजर्स डैश टू एक्सटिंग्विश द फायर व्हेन द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। दोस्तों, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का दोहरा शब्द है जिसमें हम सबसे पहले फॉर्म को पास्ट कंटिन्यूअस में भरते हैं और लास्ट वाले फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट में भरते हैं। तो हमारा ऑप्शन है वी आर ट्राइंग, आर ट्राइंग, ट्राइड और हैव ट्राइड। दोस्तों, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो है वे आर ट्राइंग, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। द विलेजर्स वे आर ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर व्हेन द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। इसी क्रम में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो हमारा प्रश्न है, डैश इंडिया हैज रिच रिसोर्सेज डैश इट इज़ पुअर। दोस्तों, हमारे ऑप्शंस है हार्डली, व्हेन, दूसरा ऑप्शन है एज, सो, तीसरा ऑप्शन है बोथ एंड, चौथा ऑप्शन है ऑल्दो येट। दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यह कहना चाहता है ऑल्दो इंडिया हैज रिच रिसोर्सेज येट इट इज़ पुअर। यद्यपि इंडिया में सभी प्रकार के रिसोर्स हैं फिर भी यह गरीब है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन ऑल्दो और येट सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। वी वाटर दिस प्लांट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। हम रोज़ सुबह इन पौधों को सींचते हैं या पानी देते हैं। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट। मतलब जो हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वह हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा और जो हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वह एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। और हम ऑब्जेक्ट को बाई के द्वारा जोड़ेंगे। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और जो हमारा टेंस एक्टिव वॉइस का होता है उसके ठीक अगले वाले टेंस का केवल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। दोस्तों, केवल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। वी आर वाटर्ड बाय दिस प्लांट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। इसकी हिंदी को देखते हैं तो यह ऑप्शन कह रहा है वी आर वाटर्ड बाय दिस प्लांट्स। हम इन प्लांटों के द्वारा सींचे जाते हैं डेली सुबह में। दोस्तों, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि हम पौधों को सींच रहे हैं ना कि पौधे हमें सींच रहे हैं। तो हम अब चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ। दीज प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड by us every day in the morning. These plants have been। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हम अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर। यहाँ पे हैव बीन है तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, यह ऑप्शन गलत है। चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। These plants are watered by us every day in the morning. These plants are watered by us। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट बन चुका है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। वी को हमने चेंज किया अस में और यहाँ पे हमारा आर जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाया गया है जिससे यह ऑप्शन सही होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें इसका पैसिव वॉइस बताना है। हाउ मच मनी डू यू सेव इन अ ईयर। तुम एक साल में कितने पैसे बचाते हो। दोस्तों, इसमें भी सेम फार्मूला का यूज करेंगे। यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे पैसिव में बदलते समय। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। हाउ मच मनी इज़ बीइंग सेव्ड बाय यू इन अ ईयर। दोस्तों, इस बिंग का प्रयोग हम तब करेंगे जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही एक्टिव वॉइस दिया गया हो और हम उसे बदल रहे हो पैसिव वॉइस में। तो इज, एम और आर के साथ बिंग का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमारा पहला
ऑप्शन गलत है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। हाउ मच मनी हैज़ बीन सेव्ड बाय यू इन ईयर। हाउ मच मनी हैज़ बीन, दोस्तों यहाँ पर हैज़ बीन का यूज हो गया है, जिसकी वजह से यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमें इज एम आर यूज करना है विथ थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। हाउ मच मनी हैज़ सेव्ड यू इन अ ईयर। तुम एक साल में कितने पैसे बचा चुके हो। दोस्तों यह ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ का यूज हुआ है। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। हाउ मच मनी इज सेव्ड बाय यू इन अ ईयर। दोस्तों यह हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने जब पैसिव वॉइस में बदला तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और हमें उसी का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर इज जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम इन द गिवन वर्ड। दोस्तों एंटोनिम मतलब हमें इसका उल्टा बताना है, विलोम शब्द बताना है हमें। हॉटी, दोस्तों हॉटी मतलब होता है घमंडी। हॉटी मतलब होता है घमंडी। दोस्तों हमें हॉटी का नियरेस्ट एंटोनिम बताना है, मतलब हमें इसका विलोम बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है हम्बल। हम्बल मतलब दोस्तों होता है हंसमुख या विनती करने वाला, जिसके अंदर बिल्कुल भी घमंड ना हो, विनम्र हो। दूसरा हमारा ऑप्शन है कंसीटेड। कंसीटेड मतलब होता है दोस्तों अभिमानी। तीसरा ऑप्शन है स्नूटी। स्नूटी मतलब होता है इतराने वाला या बहुत ही तुच्छ सोच वाला। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब होता है अति आत्मविश्वास वाला। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा हम्बल, जो कि विनीत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों हमारा प्रश्न है, द कैटल डैश इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या करेक्ट है और यह कैसे इनकरेक्ट हो सकता है। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है हैव बिन ग्रेजिंग, सेकेंड ऑप्शन है आर ग्रेजिंग, थर्ड ऑप्शन है ग्रेस एंड फोर्थ ऑप्शन है हैड ग्रेज्ड। दोस्तों हमें प्रश्न से ही पकड़ना पड़ता है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। दोस्तों द कैटल डैश इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सिंस या फॉर हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगते हैं। वह परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी हो सकता है, या प्रेजेंट का, आइदर पास्ट का, आइदर फ्यूचर का। दोस्तों हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैव बिन ग्रेजिंग दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि द कैटल्स हैव बिन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि सिंस हमेशा निश्चित समय के लिए लगाते हैं और फॉर हमेशा अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। तो दोस्तों सिंस हमारा जो था वह निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पर हैव बिन ग्रेजिंग के साथ सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों हमारे दिए हुए प्रश्न में स्पेलिंग गलत की गई है, हमें उसे सही बताना है कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। पहला ऑप्शन है लॉरेल। लॉरेल एक पौधा होता है दोस्तों। लॉन्ड्री, थर्ड ऑप्शन है लॉफ, और चौथा ऑप्शन है लॉन्च। दोस्तों इसमें सभी स्पेलिंग सही हैं। यहाँ पे लॉन्ड्री की स्पेलिंग गलत है। दोस्तों लॉन्ड्री का मतलब होता है धोबी खाना, और धोबी खाना की स्पेलिंग होती है लॉन्ड्री, LAUNDRY। तो दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक में फिल करना है ऑप्शंस को। तो हमारा प्रश्न है, वी आर नॉट डैश अ हरी, यू कैन टेक योर टाइम। दोस्तों बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है इन, सेकेंड ऑप्शन है एट, थर्ड ऑप्शन है फॉर एंड फोर्थ ऑप्शन है टू। दोस्तों हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन मतलब हमें सबसे नज़दीकी, सबसे सटीक ऑप्शन को रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा वी आर नॉट इन अ हरी, जो कि दोस्तों इन अ हरी एक क्लॉज है, एक प्रीपोजिशन है। डेट्स वाई हम यहाँ पर भरेंगे वी आर नॉट इन अ हरी, हम जल्दी में नहीं हैं। यू कैन टेक योर टाइम, तुम अपना समय ले सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों हमें इसमें सही स्पेलिंग को बताना है। तो दोस्तों इसमें डिस्पेंसरी की सही स्पेलिंग होती है DISPENSARY।
तो दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन डिस्पेंसरी का जो सही स्पेलिंग है वह सही है। दोस्तों इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों हमें इसका पर्यायवाची बताना है। तो हमारा प्रश्न है इंपेरियल। दोस्तों इंपेरियल का मतलब होता है शाही। बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। एक्स्ट्रावेगेंट, डेकोरेटिव, रॉयल और ऑर्नामेंटल। दोस्तों इंपेरियल मतलब होता है शाही, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला या फिजूल खर्च, डेकोरेटिव मतलब होता है सजावटी, रॉयल मतलब होता है दोस्तों शाही और ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावटी। दोस्तों इंपेरियल मतलब होता है शाही और रॉयल मतलब भी होता है शाही। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा इसके लिए वह रॉयल होगा। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज डैश ऑफिसर इन द लोकल ब्रांच ऑफ केनरा बैंक। हमारे ऑप्शंस हैं 1, एन, अ एंड द। दोस्तों यहाँ पर एन हमारा करेक्ट वर्ड होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑफिसर के पहले हम एन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऑफिसर का स्टार्टिंग वॉवेल शब्द से हुई है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है यह। और आर्टिकल में हमें बताया जाता है कि जब भी वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। सी इज एन ऑफिसर इन द लोकल ब्रांच ऑफ केनरा बैंक। हमारा अगला प्रश्न है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वन ऑफ देम मे बी इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट पार्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दोस्तों हमें दिए हुए प्रश्न में इनकरेक्ट पार्ट को बताना है। तो हमारा प्रश्न है यू नीड टेकिंग सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। दोस्तों हमारे ऑप्शंस हैं इन केमिस्ट्री, सेकेंड ऑप्शन है नो एरर, थर्ड ऑप्शन है यू नीड टेकिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है सम गाइडेंस। दोस्तों यू नीड टेकिंग सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री, यहाँ पर यू नीड टेकिंग दोस्तों गलत ऑप्शन, गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन द केमिस्ट्री। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वह इनकरेक्ट है और इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वह सही पार्ट है। हमारा अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक। लेट अस रेस्ट डैश बिफोर वी स्टार्ट वॉकिंग अगेन। हमारे ऑप्शंस हैं इन द लॉन्ग रन, ऑन द होल, फॉर अ वाइल, फॉर गुड। दोस्तों यहाँ पर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स जो है वह फॉर अ वाइल होगा। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा प्रश्न है एफेक्शनेट। एफेक्शनेट दोस्तों एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही। हमारे ऑप्शंस हैं वार्म, लविंग, कोल्ड एंड फ्रेंडली। दोस्तों वार्म मतलब गर्म होता है, लविंग मतलब प्यारा, कोल्ड मतलब होता है दोस्तों, कोल्ड मतलब एक तो ठंडा होता है, दूसरा कोल्ड शोल्डर्ड एक वर्ड है। कोल्ड शोल्डर्ड मतलब होता है दोस्तों बेइज्जती करना, किसी की बेइज्जती करना या किसी को नीचा दिखाना। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंडली मतलब कि मित्रता स्वभाव या दोस्ताना स्वभाव। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कोल्ड, किसी को नीचा दिखाना या किसी की बेइज्जती करना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों हमें नीचे दिए गए वर्ड का सिनोनिम बताना है, अर्थात पर्यायवाची शब्द बताना है। दोस्तों हमारा वर्ड है प्लीड, जिसका अर्थ होता है निवेदन करना। हमारे ऑप्शंस हैं एक्सप्लेन, आर्ग्यू, अपील एंड अलाउ। दोस्तों एक्सप्लेन का अर्थ होता है समझाना, आर्ग्यू का अर्थ होता है तर्क देना, अपील का अर्थ होता है निवेदन करना और अलाउ का अर्थ होता है आज्ञा देना। तो दोस्तों हमारा सटीक आंसर होगा अपील, जो कि सही आंसर है, जिसका अर्थ होता है निवेदन करना। दोस्तों ऐसे ढेरों वीडियो के लिए एवं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।